बिहार में जैसे क्राइम होना आम बात है, वैसे ही यहाँ न्याय ना मिल पाना भी आम बात है। यहाँ अन्याय का अंधकार इस प्रकार छा चुका है कि न्याय के दीपक की किसी को उम्मीद भी नहीं है। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में ही कहा था कि जिस देश में किसी आम व्यक्ति को सजा मिलने में 12 साल लग जाते हो, उस देश में किसी पावरफुल व्यक्ति को सजा मिले, इस बात की बस कल्पना ही की जा सकती है। और मेरी इस बात पर मुहर लगाता है हमारा आज का शिल्पी जैन और गौतम सिंह का केस, जिसे सुसाइड का नाम देकर फाइलों में बंद कर दिया गया। बात है 1999 की। शिल्पी जैन पटना के एक बड़े कपड़े के व्यापारी उज्जवल जैन की बेटी थी और मिस पटना भी रह चुकी थी। उनकी दोस्ती गौतम सिंह से थी, जो कि एक लंदन बेस्ड डॉक्टर बीएन सिंह के बेटे थे और एक एस्पायरिंग पॉलिटिशियन भी थे, जिसकी वजह से वो आरजेडी से जुड़े थे। आरजेडी तब सत्ता में थी और राबड़ी देवी सीएम की कुर्सी पे। राबड़ी देवी के भाई साधु यादव तब एमएलए थे और गौतम सिंह के सो कॉल्ड दोस्त भी थे। 3 जुलाई को जब शिल्पी कॉलेज जा रही होती है, तभी साधु यादव और उसके कुछ लोग शिल्पी को जबरदस्ती गाड़ी में बिठा लेते हैं और पटना के बाहरी इलाके में गेस्ट हाउस में ले जाते हैं। जैसे यह खबर गौतम सिंह तक पहुंचती है, वो भागा भागा गेस्ट हाउस आता है और वहां शिल्पी को वो रोता हुआ पाता है। अब इसके बाद क्या हुआ ये तो किसी को ही पता है, और कहा जाए तो ये कहानियां भी सिर्फ बनी बनाई हैं, क्योंकि किसी ने भी अपना जुर्म स्वीकारा नहीं था। जो आंखों से देखा गया वो बस यह था कि 3 जुलाई की शाम को सेमी न्यू स्टेट में 2 लाशें कार के अंदर घुसती है और वो कार पार्क होती है पटना के क्वार्टर नंबर 12 की फेजर रोड में। ये क्वार्टर एमएलए साधु यादव का था, जो राबड़ी देवी के भाई हैं और लालू यादव के ब्रदर इन लॉ। जैसे ही पुलिस को गराज से बॉडी मिलती है, वैसे ही साधु यादव के लोग सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट करने लगते हैं, जिसकी वजह से पुलिस इस कार को खुद ड्राइव कर ले जाती है और सारे फिंगरप्रिंट्स मिट जाते हैं। आनन फानन में पुलिस इस केस को सुसाइड करार दे देती है और गौतम सिंह की बॉडी को उसी रात जला दिया जाता है, बिना उनकी फैमिली के परमिशन के। जब राबड़ी देवी पे इस केस को लेकर दबाव बनाया गया, तब उन्होंने इस केस को 6 दिन के भीतर ही सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया। जब सीबीआई इस केस की जांच शुरू करती है, तब पता चलता है कि शिल्पी का रेप हुआ था कई लोगों द्वारा, यानी कि शिल्पी का गैंग रेप किया गया था मौत से पहले। जब सीबीआई एमएलए साधु यादव से उनका डीएनए सैंपल मांगती है, तो वो मना कर देते हैं। 4 साल बाद सीबीआई इस केस की फाइनल रिपोर्ट सबमिट करती है, जिसमें सीबीआई ने इस केस को मर्डर नहीं बल्कि सुसाइड डिक्लेयर किया था। जब शिल्पी जैन की फैमिली केस को फिर से इन्वेस्टिगेट करने को कहती है, तो शिल्पी जैन के भाई प्रशांत जैन को किडनैप कर लिया जाता है और कुछ दिन डरा धमका कर छोड़ दिया जाता है। यह केस इस बात का सबूत है कि बिहार में जंगल राज किस हद तक फैला हुआ था, कि जब सीएम के भाई ने क्राइम कमिट किया तो उसे बिना किसी सजा दिए छोड़ दिया गया। हालांकि बिहार की स्थिति अभी भी कुछ खास सुधरी नहीं है। आज भी ऐसे लाखों केसेस हैं जिन्हें बिना न्याय दिए फाइलों में बंद कर दिया गया है।